प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी हसरत। रात भगत माल पढ़ते पढ़ते न जाने कब नींद आ गई। कैसे कैसे आरिफ कामिल थे जिनके लिए खुदा की बंदगी ही सब कुछ थी, जो उसी में महव रहते थे। ऐसी मारिफत बड़े रियाज से नसीब आती है। क्या मैं वो रियाज नहीं कर सकती? इस ज़िंदगी में मेरे लिए और क्या है? जिसे ज़ेवरों से उल्फत हो वो जाने। यहाँ तो उन्हें देखकर आंखें फूटती हैं। जो ज़रो माल पर जान देता हो वो जाने। यहाँ तो उसके ज़िक्र से बुखार सा चढ़ जाता है। कल पगली सुशीला ने कितनी उमंगों से मेरा सिंगार किया था, कितनी मोहब्बत से मेरे बालों में फूल गूंधे थे। कितना मना करती रही, न मानी। आखिर वही हुआ जिसका मुझे खौफ था। जितनी देर उसके साथ हंसी थी उससे कहीं ज़्यादा देर तक रोई। दुनिया में ऐसा भी कोई आदमी है जो अपनी बीवी की आराइश और सिंगार देखकर सर से पांव तक जल उठे? कौन ऐसी औरत है जो अपने शौहर के मुंह से ये अल्फाज सुने, तुम मेरी आक़िबत बिगाड़ोगी और कुछ नहीं, तुम्हारे रंग ढंग कहे देते हैं, और उसका दिल जहर खा लेने को न चाहे? मगर दुनिया में ऐसे आदमी भी हैं। मैं नीचे चली गई और भगत माल पढ़ने लगी। अब कृष्ण ही की सेवा करूंगी, उन्हीं को अपना सिंगार दिखाऊंगी। वो तो देखकर न जलेंगे, वो तो मेरे दिल का हाल जानते हैं। ईश्वर, मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? तुम अलीम हो, मेरे दिल का हाल जानते हो। मैं चाहती हूँ कि उनके इशारे पर चलूँ। उन्हें मेरे किसी फ़ेल से, मेरे किसी बर्ताव से शिकायत ना हो। वो बेकसूर हैं। मेरे माँ बाप की भी कोई ख़ता नहीं। मेरी तकदीर में जो कुछ लिखा था वो हुआ। लेकिन ये सब जानते हुए भी मैं उन्हें घर में आते देखती हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है। चेहरे पर मुर्दनी सी छा जाती है। दिल में एक गर्मी सी महसूस होने लगती है। शायद दुश्मन को देखकर भी किसी के दिल में इतनी तपिश न होती होगी। वो 2-1 दिन के लिए कहीं चले जाते हैं तो दिल पर से एक बोझ सा उठ जाता है। हंसती भी हूँ, बोलती भी हूँ, ज़िंदगी में कुछ मज़ा आने लगता है। लेकिन उनके आने की खबर पाते ही फिर वही मुर्दनी, वो हसरत, वही तपिश। दिल की हालत ऐसी क्यों है, कह नहीं सकती। मुझे तो ऐसा गुमान होता है कि शायद ज़िंदगी साबिक़ में मेरे और उनके दरमियान क़ल्बी मुनाफ़रत थी। उसी मुनाफ़रत का इंतकाम लेने के लिए उन्होंने मुझसे शादी की है। हमारे दिलों पर वही देरीना जज्बात गालिब हैं, नहीं तो वो मुझे देख देख कर क्यों जलते हैं और मैं उनकी सूरत से क्यों बेजार रहती। शादी का तो ये मंशा नहीं हुआ करता। मैं अपने घर इससे कहीं खुश थी। शायद मैं अपने घर ज़िंदगी भर आराम से रहती। मगर उस रिवाज का बुरा हो जो लड़कियों को किसी न किसी मर्द के गले बांध देना लाजमी समझता है। उसे क्या खबर कि कितनी बदनसीब औरतें उसके नाम को रो रही हैं। अरमानों और तमन्नाओं से भरे हुए कितने दिल उसके बेरहम पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। औरत के लिए उसका शौहर कितने शीरीं तख़य्युलात का सरचश्मा होता है। मर्द में कुछ हामिद है, काबिल सताइश है। उसकी ज़िंदा तस्वीर इस लफ्ज़ की याद आते ही उसकी नज़रों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन मेरे लिए ये लफ्ज़ क्या है? जिगर की एक खलिश, पहलू में चुभने वाली एक फांस, आंखों में खटकने वाली किरकिरी, दिल को तड़पाने वाला कलमा सख्त। सुशीला को हमेशा बशाश देखती हूँ, हमेशा शगुफ्ता। वो कभी अपनी गुर्बत का गिला नहीं करती। गहने नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, भाड़े के एक छोटे से मकान में रहती है। अपने हाथों घर का सारा काम करती है, फिर भी उसके माथे पर कभी बल नहीं देखती। अगर अपने बस की बात होती तो आज अपनी दौलत को उसके इफलास से बदल लेती। अपने प्यारे शौहर को मुस्कुराते हुए घर में आते देखकर उसकी सारी फिक्र, सारी बेदिली काफूर हो जाती है। सीने में फुरैरियाँ सी उड़ने लगती हैं। उनकी एक हम आगोशी में वो कैफियत है जिस पर तीनों लोक की दौलत को कुर्बान कर दूं। आज मुझसे ज़ब्त न हो सका। मैंने पूछा, आखिर तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? ये सवाल महीनों से मेरे दिल में तड़प रहा था, पर ज़ब्त करती चली आई थी। आज प्याला लबरेज हो गया। वो कुछ बौखला से गए जैसे किसी ने उनकी पगड़ी उतार ली हो। खीसें निकाल कर बोले, घर संभालने के लिए, गृहस्थी का बोझ उठाने के लिए, और नहीं क्या ऐश उड़ाने के लिए? घरनी के बगैर ये घर आपको भूत का डेरा सा मालूम होता था। नौकर चाकर घर की चीज़ें गायब कर देते थे। जो चीज़ जहाँ रहती थी वहीं पड़ी रह जाती थी। कोई देखने वाला न था। तो अब मालूम हुआ कि मैं इस घर की हिफाजत करने के लिए लाई गई हूँ। मुझे इस घर की चौकीदारी करनी चाहिए और अपनी किस्मत को सराहना चाहिए कि ये सारी जायदाद मेरी है। ख़ास चीज़ दौलत है, मैं तो महज ख़जाने का सांप हूँ। ऐसे घर में आज ही आग लग जाए, सब कुछ जलकर खाके स्याह हो जाए। अब तक तो मैं तकाज़ाए बशरी से यहाँ की निगरानी करती थी,
इतनी तो नहीं जितनी वो चाहते हैं, पर कुछ ना कुछ ज़रूर करती थी। लेकिन अब किसी चीज़ को छूने की कसम खाती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि कोई आदमी घर की हिफाजत के लिए शादी नहीं करता, और इन हज़रत ने मुझे चिढ़ाने के लिए ये बात कही। लेकिन सुशीला ठीक कहती है, औरत के बग़ैर उन्हें घर सूना सूना लगता होगा, जैसे पिंजरे से चिड़िया उड़ गई हो। ये है हम लोगों की खुशनसीबी। मालूम नहीं मुझ पर इतना शुबा क्यों होता है। जब से तकदीर इस घर में लाई है, उन्हें बराबर अपनी तरफ शुबह आमेज़ नज़रों से देखते हुए पाती हूँ। इसकी वजह, ज़रा बाल संवारे और उनके तेवरों पर बल पड़े। ज़रा खिड़की के सामने खड़ी हुई और उन्हें बुखार चढ़ा। कहीं आती नहीं, कहीं जाती नहीं, किसी से बोलती नहीं, फिर इतना शुबा। ये ज़िल्लत अब नहीं सही जाती मुझे। ये इतनी छिछोरी समझते हैं। सुशीला हाट बाज़ार भी जाती है, मेले ठेले भी देखती है, बाग बागीचों में भी घूमती है, उसका शौहर खुश होता है। यहाँ बदगुमानी की जाती है। शायद ये हज़रत समझते हैं कि मैं पिंजरे से निकलकर भागना चाहती हूँ। अपने इख्तियार के बाहर कोई काम कर बैठने से हमारे दिल की यही कैफियत हो जाती है। फ़कीर मसनद शाही पर बैठकर भी कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। उसे दरो दीवार से भी बेवफाई की बू आएगी। मैं समझती हूँ जवान बीवियों के बूढ़े शौहरों का यही हाल होता है। आज सुशीला के इसरार से मैं ठाकुर जी की झांकी देखने जा रही थी। अब ये मामूली अक्ल का आदमी भी समझ सकता है कि फूहड़ बहू बनकर बाहर निकलना अपनी हंसी उड़ाना है। लेकिन आप उसी वक्त न जाने किधर से टपक पड़े और मेरी तरफ सख्त निगाहों से देखकर बोले, कहाँ की तैयारी है? मैंने कह दिया, ठाकुर जी की झांकी देखने जा रही हूँ। ये सुनते ही त्योरियाँ बदल कर बोले, तुम्हारे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जो औरत अपने शौहर की खिदमत नहीं कर सकती, उसे देवताओं के दर्शन से सवाब के बदले अजाब होता है। मुझसे अड़े चली है कल की छोकरी। मैं औरतों की रग रग पहचानता हूँ। ऐसा गुस्सा आया कि बस अब क्या कहूँ। उसी वक्त कपड़े उतार डाले और ठान ली कि अब कभी दर्शन करने न जाऊँगी। बदगुमानी की भी कोई इंतहा है? उनकी बदगुमानी का जवाब तो ये था कि उसी वक्त घर से चल खड़ी होती, फिर देखती ये मेरा क्या कर लेते। मगर सब्र औरत की खमीर है। उन्हें मेरी दिल गिरफ्तगी पर ताज्जुब होता है। शायद मुझे दिल में एहसान फरामोश समझते हैं। इतनी कसीर जायदाद और इतनी दौलत देखकर मुझे फूला न समाना चाहिए था। आठों पहर उनका जस गाते रहना चाहिए था। मैं ये तो करती नहीं, उल्टे और मुंह लटकाए रहती हूँ। है ये ताज्जुब की बात या नहीं? कभी कभी मुझे उन पर रहम आता है। ये क्या जाने कि औरत की ज़िंदगी में कोई ऐसी भी चीज़ है जिसे खोकर उसकी नज़रों में जन्नत भी दोज़ख हो जाती है। 3 दिन से बीमार हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं बचने की कोई उम्मीद नहीं, निमोनिया हो गया है। पर मुझे न जाने क्यों मुतलक गम नहीं है। मैं इतनी संगदिल कभी न थी। मेरे दिल का दर्द न जाने कहाँ चला गया। किसी बीमार को देखकर मेरा दिल रिक्कत से पिघल जाता था। मैं किसी का रोना नहीं सुन सकती थी। वही मैं हूँ कि आज 3 दिन से उन्हें बगल के कमरे में पड़े कराहते सुनती हूँ और एक बार भी देखने न गई। आँख में आंसू का जिक्र ही क्या। मुझे ऐसा मालूम होता है उनसे मेरा कोई नाता नहीं। मुझे कोई बेवफा समझे, दगाशार समझे, बेअस्मत समझे, पर मुझे तो ये कहने में ज़रा भी शर्म नहीं आती कि उनकी बीमारी से मुझे हासिदाना मसरत होती है। उन्होंने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। मैं इसे शादी के पाकीज़ा नाम से मौसूम न करूँगी। ये कैद ही है। मैं इतनी फराख दिल नहीं हूँ कि जिसने मुझे कैद में डाल रखा हो उसकी पूजा करूँ। जो मुझे लात मारे उसके पैरों को चूमूं। मुझे तो मालूम होता है ईश्वर इन्हें मेरे साथ ये बेरहमी करने की सज़ा दे रहे हैं। मैं बेहिजाब होकर कहती हूँ कि मेरी उनके साथ शादी नहीं हुई थी। औरत किसी के गले बांध दिए जाने से ब्याहता नहीं हो जाती। वही ताल्लुक़ शादी कहलाने का मुस्तहिक है जिसमें कम से कम एक बार तो दिल नशे मोहब्बत से मखमूर हो जाए। सुनती हूँ हज़रत अपने कमरे में पड़े पड़े मुझे कोसा करते हैं, अपनी बीमारी का सारा बुखार मुझ पर निकालते हैं, लेकिन यहाँ इसकी परवाह नहीं। जिसका जी चाहे ये जायदाद ले जाए, दौलत ले जाए, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आज 3 महीने हुए मैं बेवा हो गई। कम से कम लोग यही समझते हैं। जिसका जो जी चाहे समझे, पर मैं तो अपने को जो कुछ समझती हूँ वो समझती हूँ। मैंने चूड़ियाँ नहीं तोड़ी। क्यों तोड़ूं? मांग में सिंदूर पहले भी न डालती थी, अब भी नहीं डालती। बूढ़े बाबा की तकफीन उनके सपूत बेटे ने की, मैं पास तक न फटकी। घर में लोग सरगोशियां कर रहे हैं। कोई मेरी मांग चोटी देखकर नाक सिकोड़ता है, कोई मेरे जेवरों को देखकर आंखें मटकाता है, मेरे होंठों की सुर्खी पर कानों पर हाथ रखता है। उन्हें चिढ़ाने के लिए मैं और भी खुश रंग साड़ियां पहनती हूँ और भी बनती संवरती हूँ। मुझे क्यों गम हो? मैं तो कैद से छूट गई।
इधर कई दिन तक सुशीला के घर गई। छोटा सा मकान है, न कोई आराइश, न सजावट, न कोई फर्नीचर, चारपाइयाँ तक नहीं। पर सुशीला कितने चैन से रहती है, उसकी ज़िंदगी पर क्यों न रश्क आए। जब देखो आंखें मुस्कुराती रहती हैं, होंठों पर हल्का तबस्सुम खेलता रहता है, बातों से प्रेम के फूल झड़ते हुए मालूम होते हैं। ये खुशी चाहे कितनी ही आरिज़ी क्यों ना हो, दिल पर हमेशा के लिए एक नक्श छोड़ जाती है, उसे कोई फरामोश नहीं कर सकता। उसकी याद आखिर तक रूह को मुअत्तर करती रहती है, दिल के तारों को आखिर तक मुर्तइश रखती है। एक दिन मैंने सुशीला से कहा, अगर तेरा शौहर छोड़कर परदेस चला जाए तो तू शायद रोते रोते मर जाए। सुशीला ने मतीन अंदाज से जवाब दिया, नहीं बहन, मरूंगी नहीं। उनकी याद मेरी रूह को ताज़ा रखेगी, चाहे उन्हें बरसों लग जाएं। मैं भी वैसी ही मोहब्बत की प्यासी हूँ, इसी खलिश, इसी तड़प के लिए मैं भी बेचैन हूँ। मैं भी ऐसी ही कोई चोट चाहती हूँ जिससे दिल के तार हमेशा बजते रहें। रात रोते रोते हिचकियाँ बंध गईं, न जाने क्यों दिल भर भर आता था। अपनी ज़िंदगी एक कफ़े-दस्त रेगिस्तान सी बेबरगोबार मालूम हो रही थी, जहाँ बगुलों के सिवा और कुछ नहीं, कहीं हरियाली नहीं, कहीं ताजगी नहीं। घर फाड़े खाता था, जी ऐसा बेचैन हो रहा था कि कहीं उड़ जाऊं। आजकल सैर तमाशे की जानिब भी दिल राग़िब नहीं होता। क्या चाहती हूँ मैं खुद नहीं जानती, लेकिन मैं जो नहीं जानती वो मेरे एक एक अज़्व को मालूम है। मैं अपने तख़य्युलात की ज़िंदा तस्वीर हूँ। मेरा एक एक अज़्व मेरे दर्द निहा का आईना बना हुआ है। मेरे दिल का इज़्तिराब उस हद तक पहुँच गया है जब आदमी को बदनामी की न शर्म रहती है और न खौफ। जिन हरीस माँ बाप ने मुझे कुएं में ढकेला, जिस बेरहम ने मेरी मांग में सिंदूर डालने का स्वांग किया, उनके लिए मेरे दिल से बार बार बद्दुआ निकलती है। मैं उन्हें शर्मिंदा करना चाहती हूँ, अपने मुंह में कालिख लगाकर उनका मुंह काला करना चाहती हूँ। मैं अपनी जान देकर उन्हें कत्ल करना चाहती हूँ। मेरी बेकसी गायब हो गई है, मेरे दिल में इंतकाम का शोला दहक रहा है। घर के सब आदमी सो रहे थे। मैं चुपके से नीचे उतरी, दरवाज़ा खोला और घर से निकली जैसे कोई आदमी गर्मी से बेताब होकर घर से निकले और किसी खुली हुई जगह की तरफ दौड़े। उस मकान में मेरा दम घुट रहा था। सड़क पर सन्नाटा था, दुकानें बंद हो चुकी थीं। दफतन एक बुढ़िया नज़र आई। मैं डरी कहीं चुड़ैल ना हो। उसने मेरे करीब आकर मुझे सर से पांव तक देखा और बोली, किसकी राह देख रही हो बेटी? मैंने चिढ़कर कहा, मौत की। बुढ़िया, तुम्हारे नसीब में तो अभी ज़िंदगी के बड़े सुख लिखे हैं। अंधेरी रात गुजर गई, सुबह का उजाला नज़र आ रहा है। मैंने कहा, अंधेरे में भी तुम्हारी आंखें इतनी तेज़ हैं कि नौश्ता तकदीर पढ़ लेती हो? बुढ़िया, आँखों से नहीं बेटा, अक्ल से पढ़ती हूँ। धूप में बाल नहीं सफ़ेद किए। तुम्हारे बुरे दिन गए और अच्छे दिन आ रहे हैं। सुनो, हंसो मत बेटा, यही काम करते इतनी उम्र गुजर गई। इसी औरत की बदौलत जो औरतें नदी में डूबने जा रही थीं, वो आज सुख की सेज पर सो रही हैं। जो जहर का प्याला पीने को तैयार थी, वो आज दूध की कुल्लियाँ कर रही हैं। इसीलिए इतनी रात गए निकलती हूँ कि अपने हाथों किसी बदनसीब का भला हो जाए तो कर दूँ। किसी से कुछ नहीं मांगती, भगवान का दिया सब कुछ घर में है। सिर्फ यही आरजू है कि अपने हाथों किसी की भलाई हो जाए। जिन्हें दौलत की आरजू है उन्हें दौलत, जिन्हें औलाद की आरजू है उन्हें औलाद। बस और क्या कहूँ, वो मंत्र बता देती हूँ कि सारी तमन्नाएं पूरी हो जाएं। मैंने कहा, मुझे ना दौलत की आरजू है ना औलाद की। मेरी तमन्ना तुम्हारे बस की बात नहीं। बुढ़िया हंसी। बेटी, जो तुम चाहती हो वो मैं जानती हूँ। तुम वो चीज़ चाहती हो जो दुनिया में नायाब है, जो दौलत और सरवत को हकीर समझती है और रूखी रोटियों में मगन रहती है, जो कभी इतनी मजबूत है कि सारी दुनिया की ताकत उसे जीत नहीं सकती और कभी इतनी कमज़ोर कि एक लफ्ज़ उसे जड़ से खोद सकता है। तुम मोहब्बत की प्यासी हो। मैं तुम्हें उस कश्ती पर बिठा सकती हूँ जो तुम्हें मंजिल मकसूद पर पहुँचा दे। मैंने इश्तियाक से कहा, तुम्हारा घर कहाँ है अम्मा? बुढ़िया, बहुत नज़दीक है बेटी, तुम चलो तो मैं अपनी आँखों पर बिठा कर ले चलूँ। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि ये उम्मीद की देवी है। उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उसके बाद क्या हुआ इसका जिक्र न करूँगी। उस बुढ़िया ने मुझे दगा दी। मैं सुशीला बनना चाहती थी, वो तकदीर में न था, लेकिन इस गिरी हुई हालत में भी उससे कहीं ज़्यादा खुश हूँ जितनी उस वक्त थी जब मैं सुहागन थी।
ہنستی تو نہیں لیکن روتی بھی نہیں۔ ہاں، ایک حسرت ہمیشہ دل پر چھائی ہوئی رہتی ہے۔ سشیلا کی یاد برابر آتی رہتی ہے۔ کتنی پاکیزہ تھی اس کی زندگی۔ اس مسرت کی ایک چٹکی میرے لیے اکسیر ہو سکتی ہے، لیکن وہ چٹکی کون دے گا؟ مجھے تو اب ایسا کوئی دیوتا یا ولی نہیں دکھائی دیتا۔ سشیلا کو دیکھ کر اب شاید میرا سر خود بخود جھک جائے گا۔ حسرت۔ ابھی آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کی یہ مشہور کہانی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پڑھنے کے انداز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یہ کمنٹ باکس میں ٹائپ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے۔ آتا ہوں لے کر آپ کے لیے کوئی اور بڑھیا سا ویڈیو بہت جلد۔ میں معین شمسی ہوں اور چینل تو آپ جانتے ہی ہیں، نو بکواس باتیں خاص۔ سلام ہندوستان۔